ऑल सिटी जॉब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आर्ट्रॉन में डीओ की वैकेंसी के फॉर्म जो है शुरू हो चुके हैं। पहले भी इस वीडियो बना के बताया था कि जो है ये वैकेंसी आने वाली है। तो 5/8 से ये फॉर्म शुरू हो गए और लास्ट डेट रहेगी इसकी 19/8। कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे आपको अप्लाई करना, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में दूंगा। तो यहाँ से हम जो इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, क्लिक हेयर टू व्यू द एडवर्टाइजमेंट, और टॉपिक्स और सैम्पल पेपर आप यहाँ से देख सकते हैं। किस तरह का जो है पेपर आएगा वो आप यहाँ से देख सकते हैं। और जो है 26/8/25 से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। यहाँ से ये इन्होंने लिंक दे रखा है इससे। तो देखते हैं हम इसका जो एडवर्टाइजमेंट है ये हम देखते हैं डाउनलोड करके पूरी डिटेल। तो ये एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर लिया है। तो लोकेशन जॉब डिस्ट्रिक्ट पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं। पोस्ट रहेगी डाटा एंट्री ऑपरेटर की। तो ये अम्बाड़ा, भिवानी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, जींद, कुरुक्षेत्र, नूंह, पलवल, पानीपत, रोहतक, सिरसा, सोनीपत और यमुनानगर, ये है जॉब डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे वैकेंसी रहेगी। और 10-10 सभी ज़िलों में वैकेंसी है। एक कैंडिडेट जो है दो डिस्ट्रिक्ट अप्लाई कर सकता है। कैसे? एक फॉर्म में तो सिर्फ एक ही होगी और उसमें जो है एक ही रजिस्ट्रेशन होगा। आपको एक फॉर्म कंप्लीट करने के बाद आपको दूसरा दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और दोबारा से रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको दूसरा डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है और जो है दोबारा उसकी फ़ीस लगेगी। आप जो ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे आप जो दो डिस्ट्रिक्ट को अप्लाई कर सकते हैं, एक फॉर्म से नहीं कर सकते। अगर कोई आपको दिक्कत आ रही है तो कमेंट कर सकते हैं। अगर आप जो घर बैठे फॉर्म अप्लाई करवाना चाहते हैं तो भी आप जो कमेंट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल दे दी जाएगी। तो यहाँ से ये डिस्ट्रिक्ट वाइज है, टोटल पोस्ट यहाँ पे देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज है पूरी पोस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे रोहतक की वैकेंसी, रोहतक टोटल 10 है। और सबसे पहले इन्होंने बताई है जनरल की वैकेंसी है रोहतक में 2, और जनरल में 1 ईएसएम की वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसी है, एससी की 1 वैकेंसी है और एससी ईएसएम की 1 वैकेंसी है। ऐसी आप जो सभी वैकेंसी देख सकते हैं। तो आपको क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए? आपको चाहिए, सबसे पहले तो बता दूं कि आपको 12वीं पास होना ज़रूरी है कम से कम। और 12वीं के साथ आपको चाहिए 1 साल का कंप्यूटर सर्टिफिकेट डिप्लोमा, चाहे आपने प्राइवेट से कर रखा हो या सरकारी हार्ट्रॉन से। तो प्राइवेट वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपको चाहिए 12वीं के साथ 1 साल का डिप्लोमा और ग्रेजुएशन, या और कोई भी 1 साल का डिप्लोमा नहीं है तो आपको ओ लेवल का कोर्स किया हुआ होना चाहिए। ये भी नहीं है तो आपको किया हुआ होना चाहिए 3 इयर्स का डिप्लोमा किसी भी स्ट्रीम में। ये है बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस और आईटी में, ये इन्होंने मांगा है। ये भी नहीं है तो आपको 10वीं के साथ 2 ईयर का जो है 10वीं कर रखी है तो आपको 2 साल का ऑफिस मैनेजमेंट और कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा चाहिए। ये भी नहीं है तो आपको पोस्ट मैट्रिक 1 ईयर आईटीआई कोर्स स्टेनोग्राफी एनसीवीटी इन स्टेनोग्राफी में 60% के मार्क्स के साथ, और इसके साथ आपको डाटा पंचिंग स्पीड। तो सारी डिटेल ये है। सैलरी रहेगी 23,400। अब चलते हैं इनकी वेबसाइट पे कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का बटन दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना रजिस्ट्रेशन का। तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये शो जाएगा। सबसे पहले डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट 2/8/25। यहाँ पे दूसरे पे आपको नाम लिखना, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल, डोमिसाइल ऑफ हरियाणा, मोबाइल नंबर, ईमेल, आधार नंबर, अप्लाई फॉर कैटेगरी, प्लेस ऑफ टेस्ट, जॉब वर्क डिस्ट्रिक्ट, जो भी आप करना चाहते हैं। देखो प्लेस ऑफ टेस्ट तो इसमें 2 ही रहते हैं, एक तो अम्बाड़ा और एक गुरुग्राम। तो आप जो है यहाँ पे 2 ही सेंटर रहते हैं, अम्बाड़ा या गुरुग्राम। तो दोनों में से कोई भी आप एक चूज कर सकते हैं। जॉब वर्क डिस्ट्रिक्ट तो आप ये यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, जॉब वर्क डिस्ट्रिक्ट। जैसे ये आप जो भी उसमें मैंने बताया था उसमें से कोई भी एक आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये फॉर्म पूरा फिल करने के बाद आप दोबारा रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पे दूसरा डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके आप जो 2 फॉर्म भर सकते हैं। फिर कैटेगरी है, कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद आपको तुरंत यहाँ पे फ़ीस बता दी जाएगी। जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ कैटेगरी मैंने सिलेक्ट कर ली जनरल, तो और पीडब्ल्यूडी में है तो 9,
और यहाँ पे सारी डिटेल भरनी पड़ेगी। तो जब ये जो है फीस दिखाएगा, यहाँ पे स्टार्टिंग में ही फ़ीस दिखा देता है, तो यहाँ पे फ़ीस दिखा देगा आपकी जितनी भी फ़ीस कटेगी। और यहाँ पे सबमिट करके आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा और वो आपको सेव कर लेना रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आपके सामने ऐसे रजिस्ट्रेशन करने के बाद ऐसे शो हो जाएगा और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर सेव हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको ये जो आपको याद कर लेना है या इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है। और ये करने के बाद आपको करना है अप्लाई ऑनलाइन के इस बटन पे क्लिक। तो वहाँ पे आपको सबसे ऊपर यही रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा और उसके नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ डाल के लॉगिन कर देना है। लॉगिन हो जाने के बाद आपसे पूछेगा अल्टरनेट मोबाइल नंबर, तो वो आपको डालना पड़ेगा और यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है और आपको एड्रेस फिल करना है। यहाँ पे एड्रेस फिल करने के बाद नीचे टेस्ट डिटेल आ जाएगी, ये आपने वहाँ पे सेलेक्ट कर ली थी। और यहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है। ये अपलोड करने के बाद आपको क्वालिफ़िकेशन में 10वीं में सेलेक्ट करना है, फिर 12वीं, फिर ग्रेजुएशन डालना चाहते हो या पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी डालना चाहते हो वो आपको डालना है। और यहाँ पे आपको बोर्ड, यूनिवर्सिटी, ईयर ऑफ पासिंग, जो नंबर मिले वो ग्रेड को आप जो डाल सकते हो डाल लो, नहीं तो खाली छोड़ सकते हो। कंप्यूटर रिलेटेड कोर्स, तो ये आपको 1 साल का जो भी कोर्स है वो उसकी डिटेल डालनी है। यहाँ पे आपका जो भी सर्टिफिकेट का नाम है वो यहाँ पे जिसे उसके थ्रू किया है, जिस भी HKCL के थ्रू किया है या आर्ट्रॉन के थ्रू किया है, वो आपको यहाँ पे डालना, नंबर डालने हैं और ये सिलेक्ट करना है। ये ऑप्शनल है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हो। इसके बाद जो है ये टाइपिंग की डिटेल है, इसको भी ज़रूरी नहीं है, ये भी खाली छोड़ सकते हो। एक्सपीरियंस है तो आप डाल सकते हो, नहीं तो ये भी खाली छोड़ सकते हो। नीचे आपकी जो है फीस भी दिखा रखी है और कैप्चा कोड भी दिखा रखा है, ये डाल के आपको आई एग्री पे क्लिक करना है यहाँ पे। और इसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो यहाँ पे आपको जो पूरा फॉर्म दिखा दिया जाएगा। अगर आपके फॉर्म में कोई दिक्कत है तो आपको एडिट कैसे कर सकते हैं, पहले आपको आपके सामने ये कोड दिया जाएगा, कोई दूसरा कोड, तो आपको वो वैसे का वैसे डालना है और उसके बाद एडिट करना। सीधे डायरेक्ट एडिट करोगे तो ये यहाँ पे कोड जो डलवाएगा, तो आपको पहले एडिट करना, यहाँ पे कोड डाल के एडिट का ऑप्शन कर सकते हैं और एडिट का ऑप्शन कर के दोबारा सेव कर सकते हैं। अगर सही है तो कंफर्म एंड पे फीस पे आप जो है UPI कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई पोस्ट के साथ।